श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। इस दास को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है यह सुनकर जानकर कि श्री हरि से कुछ लोग एक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। वे आस्तिक तो हैं किंतु भगवान से भयभीत भी रहते हैं। पूछा कि ऐसा क्यों? तो उनका उत्तर मिला कि हमने अनुभव किया है जो उनकी ओर चलता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, अनेकों विपत्तियां एक साथ टूट पड़ती हैं। और यह सुनकर दास के हृदय में एक साथ ही हंसने और रोने के भाव उठने लगते हैं। इस पर विडंबना तो यह कि वे इसका कारण भी नहीं सुनना चाहते, जानना चाहते। भय का भूत। भैया, लौकिक जीवन में हमारा जैसा लक्ष्य होता है उसी के अनुसार हमें प्रयत्न भी करने होते हैं। जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो तो उन्हें तो जैसी परिस्थिति आई, जैसी उस समय उनकी बुद्धि हुई, उसके अनुसार कार्य किया। निरक्षर रहना और बात, और डॉक्टरेट की डिग्री लेना और बात। मजदूरी करना अथवा डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस या सेना में जाना और बात। जैसा लक्ष्य वैसी पढ़ाई और वैसी ही परीक्षा भी। यदि हमारा आराम तलबी का स्वभाव है तो बड़े पदों को प्राप्त करना कठिन। भैया, कठिन परीक्षा तो उसकी ही ली जाएगी ना जिसका लक्ष्य बड़ा होगा। जो विद्यालय में जाएगा अगली कक्षा में प्रवेश के पूर्व परीक्षा तो उसी की होगी ना। जिसने विद्यालय में एडमिशन ही ना लिया, कहीं जाता आता ही नहीं, निरक्षर रहना चाहता है, किसी बंधन में अनुशासन में नहीं आना चाहता, उसकी कौन परीक्षा लेगा? और वह बनेगा भी क्या? सुना है सेना में जब नई भर्ती होती है तो उनकी ऐसी ऐसी कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं होती हैं कि केवल दृढ़ निश्चय ही वहां टिक पाते हैं। और जो टिक जाता है वह बन जाता है। तो जब लक्ष्य बड़ा होगा तो परीक्षा तो होगी ही। प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर स्नातक, बिना परीक्षा के कोई हुआ है क्या? सामान्य कामकाज के लिए भी जब हम घर में नौकर रखते हैं तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं। साथ ही किसी जानकार की सिफारिश भी लगती है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो लक्ष्य से न डिगे वही तो लक्ष्य भेदन कर सकता है। जिसे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे, हो ऐसा कोई। महारानी कुंती कहती हैं कि प्रभु, हमें पग पग पर विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण बना रहे। प्रतिकूल परिस्थिति में श्री हरि का स्मरण सहज होता है और तभी हृदय से निकलता है, हे नाथ, एक आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। यदि उनका होना है तो अनुकूलता से डरना चाहिए, अर्थात सावधान रहना चाहिए, और प्रतिकूलता का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम सही रास्ते पर हैं। स्मरण रखें कि जब वह तनिक सी भी प्रतिकूलता देकर परीक्षा लेते हैं हमारी, उससे पूर्व वह उससे उबरने की सामर्थ्य भी हमको देते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमें सामर्थ्य ना दी हो और परीक्षा ली हो। आप माने या न माने, किंतु दास का यह अनुभूत सत्य है और यही होता है। तो जो उन्हें अपना मानते हैं इसी कारण अभय होते हैं। आप ही बताएं, किसी देश का राष्ट्रपति है, उसका बेटा है, अब उसका बेटा किससे डरेगा?
तो भैया जो उनके होते हैं उनकी वही स्थिति होती है, वे अभय होते हैं। पर यह कहना जितना सरल, इस पर आचरण कर पाना उतना ही कठिन। पाना है उन्हें? क्या तैयार हो लुटने के लिए? यदि तैयार हो तो चलो, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।